हमने तो अपना खो दिया, किसी और का नाम खो जाए। ठीक है, रास्ता बनवा लो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। लाइव करते हैं। बहुजन समाज में जन्मे, जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जन्मे, उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम शमशाबाद में हैं। क्यों है? खुशी के कारण है, दुख के कारण है, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। ये आज सब लोग जानते हैं कि कारण क्या है। ना कोई चुनावी सभा है, ना कोई खुशी का पल है। हुआ ये है कि हमने अपने बहादुर भाई को खो दिया, जिनका नाम था छोटे भाई चरण सिंह चौधरी, जो यहाँ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष थे। आज वो हमारे बीच नहीं, उनका परिवार, जो कि हमारा भी परिवार है, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसका कारण ये है कि जो एक चरण सिंह की थी, 35 साल की एज में अगर किसी भी कोई भी माँ अपना बेटा खो दे, कोई भी पत्नी 1 साल की शादी विवाह के संबंध में अपने पति को खो दे, उसके छोटे भाई बहने अपने भाई को खो दे, उसके पिता जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया तो अपने बेटे को खो दे, तो तकलीफ लाजमी। एक उम्र होती है, उसमें व्यक्ति चला जाता है तो इतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो पैदा हुआ उसको जाना, फिर उसके बाद अगर कोई अपनी मौत चला जाए तो भी दुख कम होता है, लेकिन अगर किसी की हत्या कर दी जाए, किसी के जीवन को छीन लिया जाए, तो एक समाज में, परिवार में एक दुख, एक आक्रोश पैदा होता है। आज यहाँ उसी के जैसी स्थिति है। ये हमारे नौजवान साथी बैठे रहे, खड़े ना हो, गर्मी से ना डरे। जब वो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो वो अपना प्रदर्शन भी ऐसा करें कि शासन, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारियों को ये एहसास हो कि ये समाज, ये संगठन, ये परिवार अपने हक की लड़ाई लड़ने आए, तमाशबीन बनने नहीं आए कि 2 मिनट इधर बैठ गए, 2 मिनट उधर बैठ गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए। ऐसे व्यवहार को करने वाले लोग न्याय नहीं दे सकते। तो मैं पुनः अपनी बात में आता हूँ, क्योंकि सैकड़ों लोगों को न्याय दिलाने का काम यहाँ भीम आर्मी के माध्यम से हुआ, और चरण सिंह यहाँ अगुवाई थे, हमारे नेता थे। तो परिवार को भी ये शंका है, और हमें भी इस बात का एहसास है कि पहले दिन उनको धमकी दी गई। जो गुंडा बदमाश जिसको लगता था कि अपराध करने के बाद वो जेल नहीं जाएगा, चरण सिंह की और उनकी टीम की वजह से वो जेल गया। हो सकता है उनमें से किसी लोगों ने कोई षड्यंत्र करके, कोई दुर्घटना करा के हमारे भाई को हमसे छीन लिया। इसलिए क्योंकि कुछ पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई ऐसी की गई, जैसा मेरा मानना है कि न्याय होने से ज्यादा न्याय देखना बहुत जरूरी है, कि न्याय जमीन पे दिखाई दे कि न्याय हो रहा है, जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट हो। कई परिवार की ऐसी मांगे, कुछ लोगों से पूछताछ होनी थी, वो सही तरह नहीं हुई। कई कैमरे चेक होने से वो सही तरह नहीं हुई।
उनके मन में शंका है कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा इस क्षेत्र का नेता किसी षड्यंत्र दुर्घटना का शिकार हो गया। इसलिए वो चाहते हैं कि इस घटना की सीआईडी जांच हो और जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर ये वास्तविकता में कोई दुर्घटना ही है तो हम भी ये सब्र कर लेंगे, हम भी इसका परिवार भी अपने दर्द को कम कर लेगा कि ये प्राकृतिक दुर्घटना से हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं। लेकिन अगर ये षड्यंत्र हो, किसी न किसी साजिश के थ्रू, किसी षड्यंत्र के थ्रू मन में कोई इस तरह की दुर्भावना लेके कोई आपराधिक दृष्टिकोण से अगर हमारे भाई को हमसे छीना हो तो वो उस अपराधी को भी सजा हो, चाहे उसमें षड्यंत्र में कोई हमारा ही व्यक्ति शामिल क्यों ना हो या उस षड्यंत्र में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल क्यों ना हो। मैंने पूरे देश में देखा, कभी कभी घटना कुछ और होती है, दिखती कुछ और है, दिखाई कुछ और जाती है और वास्तविकता में जब उसकी खोजबीन होती है घटना कुछ और निकलती है। तो परिवार ये चाहता है, ये हमारा पूरा परिवार जिसमें मैं भी हूँ, कि इस घटना की सीआईडी जांच हो, उच्च स्तर के अधिकारी की जांच करे, हर एक पहलू से इसकी जांच हो, इसको लावारिस बेगारा कमजोर समझ के इस मामले को रफा दफा न किया जाए, इसकी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। अगर आरोपी कोई इसमें कोई षड्यंत्र पाया जाए तो आरोपी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना उसको सजा मिले, ऐसी इस परिवार की मांग है और मैं इसी मांग का समर्थन करता हूँ। यही यहाँ उस भाई को जो आज हमारे बीच में नहीं है उसको हमारी श्रद्धांजलि आदरांजलि होगी कि उसके अगर उसके साथ कोई साजिश हुई है तो उसके साथ साजिश करने वाले लोग बेनकाब हों, उनको सजा मिले। उसके साथ साथ क्योंकि ये अपने परिवार का मुखिया ही सब था, क्योंकि जब से इसने नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाई तब से राम बाबू थोड़े से उठ हटे और उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया और ये हमारा नेता भी था इस क्षेत्र का। इसलिए हमने ये महसूस किया है कि ये दोनों ही परिवार, चाहे तो चरण सिंह जी की पत्नी का परिवार हो और चाहे उनका परिवार हो, दोनों ही परिवार बिहार में आजाद समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, इस संगठन से जुड़े काम कर रहा है, परिवार के रूप में है, उनके आंसू पूछना, उनके दुख को कम करना, उनके लिए दवाई की आवाज उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे, इस बात की जिम्मेदारी भी हमें समझनी है। इसलिए हमारी पहली मांग ये है, प्रशासन शासन के अधिकारी यहाँ हैं, पुलिस के लोग यहाँ हैं, एक हमारे सम्मानित अधिकारी सीओ लेवल के यहाँ भी जिनसे मेरी बात भी हुई कि इस घटना की सीआईडी जांच होनी चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, समर्थन करते हैं करते? ठीक है। दूसरी हमारी ये भी मांग है, ये इस परिवार की नहीं हमारी मांग है कि जिस तरह से इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और इस प्रदेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने हर एक कार्य में जो टैक्स, चाहे वो सामान खरीदता हो, चाहे तमाम तरह के व्यवस्था में जो टैक्स दिए जाते हैं उनमें शामिल हो, हर तरह के टैक्स में जब उनकी हिस्सेदारी होती है तो इस परिवार को एक आर्थिक मुआवजा भी मिलना चाहिए, जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे। जिस तरह से सरकार अपने लोगों का ध्यान रखती है, किसी भी दुर्भावना के कारण कि ये भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, इनके बारे में हम ना सोचे, ऐसी भावना सरकार ना रखे। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि इस परिवार को एक आर्थिक मदद भी सरकार दे
उसके लिए भी हम शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज जब हम बहुसंख्यक रूप से यहाँ आए हैं और मैं भी इस न्याय की लड़ाई की आवाज उठाने हमारे दोनों अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं, ये परिवार यहाँ आपके बीच में है, तो मेरा मानना है कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी और सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेकर हमारी मांग को सुनेगी। और क्योंकि अचानक से यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये मांगे हमारी भी हैं और इन मांगों पे अभी परिवार को शंका है, और मैं जानता हूँ कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, इसलिए मैं अपनी तरफ से अगर परिवार मुझसे कहता है कि आप तय कर लो कि आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है, तो फिर मैं अपनी बात उस बात पर रखूं। एक मांग उन्होंने मुझसे की है कि हमने इस परिवार ने इस संगठन का, पार्टी का झंडा डंडा उठा के रखा, तो इस संगठन के झंडा डंडा उठाने की जिम्मेदारी जिले की हमें मिलनी चाहिए। ये बेटी जो है चरण सिंह की पत्नी, वो इस जिम्मेदारी को उठाना चाहती है। परिवार इस बात से सहमत है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला है, तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि चरण सिंह जी के अधूरे काम को, समाज की जो अधूरी लड़ाई न्याय की यहाँ बाकी है, उसको भारती उनका नाम है, भारती उनका नाम है, वो बिटिया हमारे बीच में है, वो आपकी नेता के रूप में यहाँ जिला अध्यक्ष की दावे जिम्मेदारी आई से उनको हम लोग का काम करना है। कल प्रदेश अध्यक्ष जी उनका लेटर जारी कर देंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपने भाई चरण सिंह जी का साथ निभाया, उनके साथ जाकर इस लड़ाई को मजबूत किया, आप एक छोटी बहन का हाथ भी इस तरह से मजबूत करोगे, इसको भी इस तरह से अपना नेता मान के क्षेत्र में कमजोर वर्गों की लड़ाई को लड़ने का काम करोगे, इनके हाथों को मजबूत करोगे, इस परिवार को कमजोर नहीं होने दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि आप इस पर अडिग रहोगे। मेरा ये भी मानना है इस जिम्मेदारी की वजह से परिवार इस आंदोलन के साथ खड़ा रहेगा। बहुत कम होता है कि परिवार में कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाए और परिवार खड़े होने के बाद सोचे। अक्सर परिवार बैक हो जाते हैं कि भाई हमारा तो एक चला गया, अब हम क्या करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मिशन का काम करते जो व्यक्ति चला जाता है, वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है, वो शहीद हो जाता है। अपने उन भाइयों को आगे बढ़ते हुए नहीं भूलना जिनके खून इस आंदोलन में शामिल है, जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी है। यहाँ एक चौक है, महानीम चौराहा। मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ ताकतवर होंगे, उस महानीम चौराहे पे भाई चरण सिंह जी की मूर्ति हम लोग लगाने का काम करेंगे। आप जानते हैं मैं कोई बात झूठ नहीं कहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। कितने चरण सिंह के खोने का आप इंतजार करोगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो हमारी आज से जिले के अध्यक्ष हमारी छोटी बहन भारती होगी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो खड़ी हो जाए और समाज उनको दोनों आत्मा का आशीर्वाद दे कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। वो एक पढ़ी लिखी बहन है, ग्रेजुएट है, उनकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की मैं तो समय आने पर इस परिवार के लिए वो करूंगा जो सोचा भी नहीं होगा, आप जानते हैं। लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिवार इस आंदोलन का अग्रणी बना रहेगा। इनके खुद के पिता भी एक विसंग व्यक्ति है, लाखन सिंह जी, वो भी हमारे संगठन में, प्रदेश के संगठन में जिला उपाध्यक्ष है। आजाद समाज पार्टी के पूरा परिवार इस आंदोलन को सींच रहा है। इनके संघर्ष कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है। अगर मैंने परिवार से पूछा था अगर वो मुझे इजाजत दे इस आंदोलन को आगे लड़ने की, तो वो मुझसे कहे, फिर मैं अपनी घोषणा करूं। और अगर वो अपने तरीके से लड़ना चाहता है तो हम उनके पीछे खड़े हैं लड़ाई को, जिस तरह से वो चाहे। उनके पिता यहाँ हैं चरण सिंह जी के, वो मुझे बताएं कि वो हमारे नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनके मन में कुछ और है, वो घोषणा करें, हम उनके साथ हैं। राम बाबू बताएं। हम इस आंदोलन को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारी पे आप भी तरह बढ़ाओ, हम आगे आएंगे। बोलो, आप भी लोग नहीं लोग, ये आदमी की मदद के लिए आए, मुझसे तो प्यार करता है, आपकी मदद के लिए आए। बोलो,
बोलो माइक लगाओ। तुम अगर हमारे नेतृत्व में लड़ना चाहते हो न्याय की लड़ाई सब लोगों के आप मना करें, सब लोग हम सहमत रहेंगे तो सब लोग अपने ध्यान रखें। देखो मैं जानता हूँ कोई काम एक दिन में नहीं होता। मैं यहाँ के अधिकारियों को 15 दिन का समय देता हूँ। 15 दिन में अगर हमारी जो मांग पत्र कर हमारे जिले की टीम हमारी जिला अध्यक्ष जाकर देगी, अगर उस मांग पे काम नहीं होगा तो 15 तारीख के दिन के बाद हम एक तारीख रख के इस जिला मुख्यालय पे आएंगे। जिला मुख्यालय पर हम विदिशा जिला मुख्यालय पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उस जिला मुख्यालय का ताला लगा के वहाँ के सारे अधिकारियों को खींच के अपने बराबर में बिठा के वही अपने आंदोलन को कामयाब करेंगे। हम किसी भी कीमत पे इस परिवार को पीछे नहीं हटने देंगे। हमने इसलिए इस परिवार को नेतृत्व दिया है कि ये परिवार इस आंदोलन को भी सींचने काम करे, इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करे। कल हमारे सम्मान्य जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में जिले की टीम जिलाधिकारी को ज्ञापन देगी, अपनी मांग देगी, जिस मांगों को अभी मैं बता दूंगा इनको। और अगर 15 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जो हम SIT की जांच चाहते हैं, जो हम आर्थिक मदद इस परिवार के लिए चाहते हैं, तो फिर मेरा ये वचन है आप लोगों को अनिश्चितकालीन आंदोलन विदिशा जिला मुख्यालय पे मैं मेरे नेतृत्व में जब तक होगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और ये परिवार महसूस नहीं करेगा कि इनको न्याय मिल रहा है। ये आपके दिल के जो दर्द है उसको मैंने कहा। एक बात मैं भी आपसे चाहता हूं, ये शमशाबाद है ना, इस शमशाबाद में अगर मेहनत करके जितने लोग आप खड़े हो, क्योंकि मेरा काम आपको दिशा दिखाना है। हमारे नेता लोग मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, अब वो हमारी नेता है सम्मानित। तो अगर आप मेहनत करो, जितने लोग खड़े हो, और गांव में निकल के अपने बूथों को मजबूत करो, समाज को तैयार करो, अपनी पार्टी के लिए लोगों को तैयार करो, तो शमशाबाद से विधायक भी जो है आपके बीच का बन सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सोचो अगर यहाँ हम ताकत में होते, क्या आज इस परिवार को यहाँ आंसू बहाने पड़ते? ईमानदारी से बताओ, क्या मुझे वहां से 1000 किलोमीटर चल के यहाँ इस लड़ाई को मजबूत करने आना पड़ता? क्या आपको वहां 5 किलोमीटर पहले पे रोक लेता? क्या आपको 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता? क्या चरण सिंह के साथ कोई न्याय कर पाता? आप समझ नहीं रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर समझा के गए हैं कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। जिन मांगों के लिए मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, अगर यहाँ हम लोग ताकतवर होते, मैं समय नहीं देता, मैं साइन करके कहता कि ये SIT की टीम बना के जांच करो और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परिवार को दो। 1 मिनट लगती है काम होने के लिए, DM अभी कर देगा। लेकिन क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे हो, जय भीम का नारा तो लगा रहे हो, झंडा तो उठा रहे हो, गांव में देहात में जाके अपनी पार्टी के लिए लोगों को तैयार नहीं कर रहे हो, अपनी विचारधारा संघर्ष को नहीं बता रहे हो, फिर चुनाव आएगा, आपके बीच के लोग किसी और को वोट दे देंगे, वो ताकतवर हो जाएगा, कल फिर आपके साथ कोई अन्याय होगा तो आपको सड़कों पर इस तरह आंदोलन करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे ये भी उम्मीद करना चाहता हूँ, अगर वास्तविकता में आप चरण सिंह से प्यार करते हैं, वास्तविकता में आपके दिल में चरण सिंह की इज्जत है, तो चरण सिंह को उसकी आदरांजलि ये होगी कि शमशाबाद में विधायक जो है वो विधायक बनना चाहिए जो चरण सिंह का परिवार चाहता है, जो यहाँ का हमारा संगठन चाहता है। और ये भी खबर आई है कि यहाँ इनके जो ससुर हैं, जो उनके पिता हैं, मैं चाहता हूं कि उनको हम यहाँ प्रत्याशी बनाने का काम करें, वो यहाँ से चुनाव लड़ें और आप लोगों को जिताने का काम करो। यही घर के घर में सारा काम हो जाएगा, ये परिवार भी खड़ा हो जाएगा, चरण सिंह भी जिंदा हो जाएगा बेटी के रूप में, और आपकी ताकत भी बन जाएगी। आपको किसी विधायक के दरवाजे में जाना पड़ेगा। इस बात को भी आप सोच के आप घर जाना कि भाई चंद्रशेखर ने जो बात कही उसको कैसे पूरा पाड़ना है, ठीक है। और 15 दिन का समय हमने प्रशासन को दिया, उसके लिए कल ज्ञापन दिया जाएगा। प्रशासन शासन याद रखे, जब हमने भोपाल में इस बात की घोषणा की कि हम अपनी मांगों को लेकर भोपाल आ रहे हैं, तब हमने बताया था कि हमने कितने क्षमता है, और आज फिर हम ये बता रहे हैं अगर हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो फिर विदिशा में वो जन सैलाब आएगा कि विदिशा से कोई इधर उधर नहीं जा पाएगा। सारा